আমরা সব সময়ের পক্ষ থেকে এসেছি এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত এআইসিসির অবজারভার শাকিল আহমেদের সঙ্গে। নমস্কার শাকিল সাহেব, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসকে নতুন করে সাজানোর জন্য কি ভাবনা চিন্তা করছে এআইসিসি? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हमेशा से हर राज्य में उसका ये प्रयास होता है, खासतौर पे वेस्ट बंगाल राज्य में, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़्यादा है कि इसको किस तरह से ठीक किया जा सके, चुस्त दुरुस्त किया जा सके, मुस्तैदी लाया जा सके और जिम्मेदारी से काम करने का भावना जागे। इसका प्रयास पिछले 3 महीने में लगातार चल रहा है और आप ये देखिए कि एक्टिविटी प्लान भी हम लोगों ने किया है, पार्टी का रिस्ट्रक्चरिंग का एक प्रोसेस भी शुरू हुआ है। साथ साथ हम लोग जहाँ कहीं भी कांग्रेस कर्मियों के ऊपर कोई भी प्रशासन की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, कोई आघात पहुँचता है, कोई चोट पहुँचता है, तो हम लोग वहाँ जाने का प्रयास करते हैं। पार्टी को ऐसा विश्वास हमारा है कि वेस्ट बंगाल की जनता ने लेफ्ट फ्रंट को देखा है, वाम फ्रंट को देखा है और 2.5 साल से ये जो ममता जी की सरकार है उसको भी देखा है। दोनों सरकार में वेस्ट बंगाल की जनता को जो अमन, चैन, शांति और विकास मिलना चाहिए वो मिला नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस पार्टी का है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का पूरा ध्यान ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का छोटे से छोटे काम में भी हम लोग जाते हैं, वहाँ हम लोग देखते हैं, ताकि हमारे जो कर्मी हैं, कांग्रेस कर्मी हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग जोड़ कर सके, उसको ताकत दे सके। ये प्रयास हम लोग का जारी है। পশ্চিমবঙ্গে ইউথ কংগ্রেসকে কি নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে? अभी पिछले दिनों से हमने खुद भी महसूस किया है कि यूथ कांग्रेस ने भी बहुत सारे प्रोग्राम लिए, चाहे वो 21 अगस्त का प्रोग्राम हो या अधीरता के ऊपर जो अटैक प्रशासन के द्वारा हुआ, झूठा मुकदमा हटाने का प्रयास किया, इसको लेकर के भी बहुत बड़ा जुलूस वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में निकला। हर जिला में इसका कार्यक्रम भी चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है शौकत हुसैन की लीडरशिप में पूरी यूथ कांग्रेस की जो लीडरशिप है और उनके आगे की लीडरशिप, उनके गार्जियंस जितने लोग हैं यूथ कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट हैं, वो सब लोग मिलकर के अभी फ़िलहाल तो हर जगह वो पहुँचते हैं, जाते हैं। ये काम तो चल रहा है, अभी तुम देखते हैं। আপনি জেএনইউ এর স্টুডেন্ট ছিলেন, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলো, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে প্রায় স্টুডেন্টদের মধ্যে গন্ডগোল হচ্ছে, একজন পুলিশ কর্মী मारा গেছে এবং রক্তপাত হচ্ছে। এই ঘটনাটাকে কীভাবে? मेरा ये विश्वास नहीं था पहले भी कि वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है कि नहीं, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने दुनिया को, समाज को, देश को एक दिशा दिया है। वेस्ट बंगाल ने ऐसे ऐसे नेता प्रोड्यूस किए हैं जिसके ऊपर हम सर ऊंचा करके देखते हैं। लेकिन पिछले बहुत दिनों से हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में जो वैल्यू है डेमोक्रेसी का, डिबेट हो, डिस्कशन हो, उसके थ्रू लीडर्स आए, वो नहीं होता, बल्कि संतराश होता है, मारपीट होता है, केस पे फंसाया जाता है। नौजवान लोगों को जिस तरह से कार्यक्रम आना चाहिए कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, वो नहीं हो रहा। तो ये तो तकलीफ़ की बात है। वेस्ट बंगाल के यूनिवर्सिटी और कॉलेज से हम ऐसा एक्सपेक्टेशन करते नहीं हैं। इसमें कारण वाम फ्रंट ने भी ऐसा किया कि जो आपके विरोध में है उसको ख़त्म कर देना। तो डिबेट का राजनीति नहीं हुआ, बहस का राजनीति नहीं हुआ। राजनीति में लोकतंत्र के मूल्यों का राजनीति करना जरूरी है, वो यहाँ होता नहीं। तो उसको देख के तकलीफ तो होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का और यूथ कांग्रेस का और छात्र परिषद का ये जिम्मेदारी बनता है कि हम डिबेट का माहौल लाए, बहस का माहौल लाए और जो मुद्दे छात्र के सामने आते हैं, महंगाई का मुद्दा आएगा, कोई फीस बढ़ोतरी का मुद्दा आएगा, क्लास समय पर चले उसका मुद्दा आएगा, टीचर्स का मुद्दा आएगा, वो सब उनको लेना चाहिए और ये जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस की भी बनती है, उनको करना चाहिए। মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট এবং রেল মন্ত্রী অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে যে অ্যালিগেশন এনেছে গভর্নমেন্ট, আপনি কি বলবেন? नहीं, हमको तो बहुत ताज्जुब है कि सरकार में विरोध का भी एक आवाज़ होता है। वेस्ट बंगाल में अगर विरोध का कोई आवाज़ बोले या कोई विरोध में खड़ा होकर के मजबूती से समाज में काम करता है, उसके खिलाफ प्रशासन के तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पूरा घटना है अधीरदा का, अधीरदा एक टावरिंग पर्सनालिटी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर है, उसने यहाँ कार्यक्रम किया, जीत के आते हैं, इलेक्टेड आदमी, जनता का सपोर्ट है। अभी जो चुनाव हुआ, गत चुनाव में भी मुर्शिदाबाद में सारी सीटें हम लोगों को मिली हैं। ये सब देख करके ममता बनर्जी की सरकार परेशान है, घबरा गई है और झूठे केस मुकदमे में फंसा करके उनको परेशान करना चाहती है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस मामले को बहुत ही सीरियसली लिया है
इसलिए 12 तारीख को जो कलकत्ता में प्रोग्राम हुआ था, जो मुर्शिदाबाद के बहुत उसी दिन तय हुआ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि 27 तारीख को बहरामपुर में बहुत बड़ा सभा करेंगे। तो हम लोग सिर्फ प्रोटेक्शन की बात नहीं करेंगे, अलीदा को प्रोटेक्शन की बात नहीं है, बल्कि हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यू को बचाते हुए वेस्ट बंगाल में अपोजिशन का भी एक आवाज़ है, उस आवाज़ को तय करना चाहते हैं। এআইসিসিতে এরকম কোনো ডিসিশন হয়েছে যে মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টকে তার প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়তে হতে পারে, এরকম কোনো সাজেশন? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस पूरे देश में हर राज्य में चलाने का प्रयास करता है, देखता है। तो अभी आने वाले दिनों में क्या होगा ये आपको पता चल जाएगा। अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा है। मैं एक तरह का एक्टिविस्ट आदमी हूँ, कांग्रेस पार्टी में काम करता हूँ और मेहनत से काम करता हूँ, ये मेरा कैरेक्टर है। আগামী দিনে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কি তৃণমূলের সঙ্গে জোট হবে? ये नो होवे, कोई कारण है क्या? अभी हम लोगों ने पंचायत चुनाव में हमारे लोग मारे गए, पंचायत चुनाव में हमारे लोगों का नॉमिनेशन फाड़ दिया इन लोगों ने, पंचायत चुनाव में हमारे जो कर्मी चुनाव लड़ना चाहते थे उनको चुनाव इन्होंने लड़ने नहीं दिया। धोखा किसने दिया? इस ममता बनर्जी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाने में एक रोल प्ले किया, रास्ते से कौन हटा? तो ऐसे धोखाबाज लोगों के साथ अलायंस होने का कोई प्रश्न नहीं। থ্যাংক ইউ। दीपावली के इस मौके पे मुर्शिदाबाद की तमाम जनता, हिंदू मुसलमान तमाम लोगों को, दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसमें हम दिया जलाते हैं और दीप प्रज्वलित करके अंधकार को दूर करने का प्रयास करते हैं। हमारे समाज के अंदर का अंधकार दूर हो, हम सब लोग खुशी के साथ मिलजुल करके आपसी भाईचारे और सद्भावना के साथ इस पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। यही मनोकामना और शुभेच्छा मैं मुर्शिदाबाद के लोगों को देता हूं। धन्यवाद।